नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था शैरन की बाहों में थी राशा। उसे थामे हुए, उसे कंसोल करते हुए शैरन ने अपनी राशा को अपनी गोद में भरा हुआ था। शैरन ने राशा को सो जाने के लिए कहा था, लेकिन राशा ने मना कर दिया था कि उसे नींद नहीं आ रही है। फिर शैरन ने राशा से पूछा था कि नींद नहीं आ रही है तो क्या करना है। क्या किया था फिर शैरन ने राशा को कपड़े पहनाए थे। टी शर्ट पहनाते हुए राशा ने आंखें बंद कर लेने के लिए कहा था शैरन को। बस शैरन के हाथ थे, पहने खुद ही थे राशा ने। उसके बाद शैरन ने कुछ खाने के लिए मंगाया था और उसने ये कहना चाहा था सर्वेंट से कि वो उसका कमरा ठीक कर दे, लेकिन राशा ने कहा जब ख़राब आपने किया है तो फिर ठीक आप ही करेंगे। ख़राब भी मेरी वजह से हुआ तो ठीक भी मेरी वजह से ही होगा। ये दोनों शैरन के कमरे में गए थे। इन बिखरी हुई चीज़ों को समेट लिया था, अपनी अपनी जगह रख दिया था। तभी काजल का फ़ोन बजा था, लेकिन शैरन अपनी राशा की आंखों में गुम थी। डूबी हुई थी वो उसके पास, उसके एहसास में। उसने फ़ोन नहीं उठाया था। सर्वेंट का फ़ोन आया था कि एक लड़की है जो अंदर आने की इजाज़त मांग रही है और उसकी हालत ख़राब है। तो ख़राब हालत में काजल शरण के पास पहुंच गई थी। तो बस यही पिछला एपिसोड था। आइए आगे चलते हैं। काजल एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगी थी। उसके चेहरे पर चोटें थीं, उसके गाल पर उंगलियों के निशान थे और शैरन उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी इशारों इशारों में उसने अपने सर्वेंट से एक फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहा था। तो वो सर्वेंट लेकर आ गया था और वहीं खड़ा हो गया था। बालकनी से राशा देख रही थी। आप रिलैक्स काजल, रिलैक्स। हाँ, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तुम हो और मैं हूँ। हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, काजल ने ये कहा था। तभी शैरन ने उसी सर्वेंट से कहा कि काजल के चेहरे को साफ़ कर दे। वो सर्वेंट फीमेल थी। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बैठ गई थी काजल के बगल वाली जगह पर। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कराना। काजल रिलैक्स, रिलैक्स, साफ़ होना ज़रूरी है, थोड़ी सी कड़क आवाज़ में शैरन ने कहा था। और काजल ने दोनों हाथ थामे हुए थे शैरन के। अब ठीक ठीक है, सिसकियाँ लेते हुए काजल ने कहा। और उस सर्वेंट ने ज़रा काजल के चेहरे को साफ़ करना शुरू किया। उसने उसने पहले सादी कॉटन से उसका चेहरा साफ़ किया, फिर उसमें कुछ ऑइंटमेंट लगाया, कुछ एंटीसेप्टिक लगाया। उसके बाद काजल के चेहरे पर जैसे ही लगाया वो चिल्ला पड़ी। चिल्लाकर वो गले से लग गई थी शैरन के। राशा ने बालकनी की उस रेलिंग को थामा हुआ था अपने सीधे हाथ से। उसके सीधे हाथ में ज़ोर आ गया था। रिलैक्स काजल, रिलैक्स। रिलैक्स, पहले साफ़ करवा लो चेहरा, ठीक है? ये ज़रूरी है वरना सेप्टिक हो जाएगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है, शायद हमें इंजेक्शन भी देना पड़े। ये सब कैसे हुआ? वो उसने मुझे वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा शैरन। ठीक है, आप ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? पहले पहले तुम प्लीज़ साफ़ कराओ अपना चेहरा। ये कहकर शैरन ने काजल को दूर किया था और धीरे धीरे उस सर्वेंट ने उसके चेहरे को साफ़ करना शुरू किया था। उसके माथे की चोट को साफ़ करके वहाँ कॉटन लगा दिया था, बीटाडीन लगाकर। फिर उसे पेपर टेप से ढक दिया था। जितनी देर में ये सर्वेंट कर रही थी, शैरन ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया था तो देखा था राशा बालकनी में ही है। शैरन ने इशारा किया था अपनी आँख से, अंदर चले जाइए, लेट जाइए, सो जाइए। शैरन ने कहा था अपनी आँखों से और अपनी गर्दन से। तो फिर राशा ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। इसरार किया शैरन ने अपनी आँखों से, फिर भी राशा ने मना कर दिया। राशा ने इशारा किया, आप आएंगी तब। आप बहुत ज़िद्दी हैं, अपनी गर्दन हिलाकर यही कहा था शैरन ने। और उस सर्वेंट ने काजल का चेहरा साफ़ कर दिया। बहुत साफ़ हो गया। हाँ, अब आप इन्हें गेस्ट रूम में ले जाइए। नहीं, मैं गेस्ट रूम में अकेले नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। काजल ने फिर से शैरन के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए थे। रिलैक्स काजल, वहाँ कुछ नहीं होगा, ये मेरा घर है, यहाँ कोई नहीं आ सकता।
नहीं, फिर भी मुझे गेस्ट रूम में नहीं जाना, और अगर जाना है तो तुम्हारे साथ जाना है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, हाँ। ये कहकर शरण ने अपनी गर्दन ऊपर की, फिर से राशा को देखा। राशा ने अपनी पलकों को झुकाकर हाँ में इशारा किया। काजल का एक हाथ छोड़ दिया था शरण ने, तो उसने दोनों हाथों से शरण के एक ही हाथ को पकड़ लिया और धीरे धीरे शरण गेस्ट रूम की तरफ बढ़ने लगी थी। यहाँ काजल उससे बिल्कुल क्लोज हो गई थी। उसके कंधे से अपने कंधे को रब करते हुए वो आगे चल रही थी। तभी वो लड़खड़ा गई थी आराम से, और वो जो खाली हाथ था शरण का, वो काजल की कमर पर चला गया उसके थामने के इंटेंस से। तभी राशा ने भी यही देखा और फिर से उसने अपनी निगाहों को दूसरी तरफ कर लिया। रिलैक्स, यहाँ भी चोट है क्या तुम्हें? शरण ने पूछा था काजल से। हाँ, यहाँ भी चोट है। अच्छा ठीक है, आप। ये कहकर शरण ने ना मन होते हुए भी काजल को अपनी बाहों में उठा लिया था। बाहों में उठाकर वो आगे चलने लगी थी। सर्वेंट वहीं खड़े थे। काजल ने दोनों बाहें शरण की गर्दन में डाल दी। राशा ने अपनी निगाहों को कंट्रोल किया, अपने दिल को बांधा। रिलैक्स राशा, वो तकलीफ़ में है, राशा ने खुद को समझाया था। और उसने अपने कदम शरण के रूम की तरफ कर दिए थे। धीरे धीरे वो शरण की उस आलीशान बेड पर पहुंची थी। जिस तरफ माँ की तस्वीर है उसी तरफ राशा बैठ गई थी और माँ की तस्वीर को उसने अपने हाथों में ले लिया था। ये तस्वीर कितनी सुकून देती थी। माँ के चेहरे पर ये मखमली मुस्कान, माँ की आँखों में ये चमक, चेहरे पर नूर, बहुत खूबसूरत। शांति राय प्रकाश बहुत खूबसूरत है। ये अपने मन से कहा था राशा ने और उसके लब मुस्कुरा दिए थे। शरण शरण काजल को लेकर गेस्ट रूम में पहुंच गई थी। उसने काजल को बेड पर लिटा दिया था। यहाँ कोई नहीं आएगा काजल, तो तुम रिलैक्स करो, हाँ, शांत हो जाओ। ये कहते हुए काजल पर ब्लैंकेट उड़ाया था शरण ने, और फिर उसके कंधे तक वो ब्लैंकेट ले आई थी। जैसे ही उसके कंधे पर शरण के हाथ पहुँचे, काजल ने शरण के हाथों को फिर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। अब नहीं, मुझे 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 छोड़कर मत जाना, प्लीज़ प्लीज़। आप। हाँ ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। रिलैक्स। रिलैक्स। क्या हम तुम्हारे बेडरूम में चलें? नहीं नहीं, नहीं, मेरे बेडरूम में कोई नहीं जाता मेरे अलावा। और तुम यहीं सो जाओ, मैं हूँ यहाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसने ये कहकर शरण का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। शरण को ना चाहते हुए भी वहीं बैठना पड़ा था। वो शरण को देख रही थी। काजल, आंखें बंद कर लो। और ये जो भी हुआ है इसके खिलाफ़ हम कदम उठाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी ज़रूरी है कि तुम नींद लो, ठीक है, सो जाओ। ये कहकर शरण ने एक दोस्त के तौर पर काजल के सर पर हाथ फेरा था। ठीक है। और काजल ने ये कहते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। आपकी जो बेटी है शरण राय प्रकाश, वो बिल्कुल आपकी तरह है। क्या आपका दिल भी इतना खूबसूरत रहा है? हाँ माँ, राशा ने ये कहा था। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अपनी अम्मी की याद आ गई कि किस तरह उसकी अम्मी उसे प्यार किया करती थी। किस तरह वो अपना सर अपनी अम्मी की गोद में डालकर बिंदास सो जाया करती थी। किस तरह वो अब्बू के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिया करती थी। किस तरह नाटक करके वो अपनी हर ज़िद अब्बू से मनवा लिया करती थी। किस तरह अब्बू उसके हाथ से पानी पिए बगैर घर से नहीं निकलते थे। किस तरह मोहब्बत करते थे उसके अब्बू और अम्मी। सब उस आदिल की वजह से ख़त्म हो गया था। ये सब सोचकर राशा के आंसू माँ की तस्वीर पर पड़ गए थे। उसने अपने टी शर्ट के कोने से तस्वीर के कांच को साफ़ कर दिया था। आप बेहद खूबसूरत हैं माँ, और आपकी बेटी भी। वो वो बहुत प्यारी हैं।
वो अ, अ, मैं आपकी बेटी से प्यार करने लगी हूँ बहुत। तो आप मेरे साथ हैं ना? ये कहकर आशा ने माँ की आंखों में देखा और उसे ये एहसास हुआ कि माँ अपनी आंखों से उसे हामी दे रही हैं। शुक्रिया। अ, क्या वो बहुत बहुत गुस्सा भी करती हैं और वो अपने पापा से इतनी दूर है? जब वो हर्ट होती है तो आप ही संभालती हैं ना उन्हें? माँ, वो वो बहुत अच्छी है, उनके जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं माँ। इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होते हुए भी उन्होंने मेरे पैरों को हाथ लगा मुझे मुझे हर मुसीबत से बाहर खींच लिया। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करने लगी हूँ, बहुत। और आपसे भी माँ। आई लव यू। राशा ने ये कहा था माँ की तस्वीर को देखकर। फिर उसे अपने पैरों में ज़रा दबाव महसूस हुआ था, तो उसने अपने पैरों को बेड पर कर लिया था और अपने बैग को उसने सिरहाने से टिका दिया था। माँ की फ़ोटो को चूम कर उसने अपने सीने से लगा लिया था और दोनों हाथ फ़ोटो पर रख कर बांध लिए थे, जैसे माँ से गले मिल रही हो। आई मिस यू अम्मी अब्बू, मुझे आपकी बहुत याद आती। जब राशा ने ये कहा तो उसकी बेबी ने उसे किक किया, उसके लब मुस्कुरा दिए और उसने अपने एक हाथ को अपनी टमी पर रखा जहाँ बेबी ने किक देकर ये कहा था कि मैं भी मिस करता हूँ अपने नाना नानी को। और फिर अपनी आंखें सुकून से बंद की थी राशा ने। देखते देखते वो सो गई थी, उसे नींद आ गई थी। शैरन वहाँ कब से इंतज़ार कर रही थी कि मैं यहाँ से निकलूँ, और फिर उसने धीरे से अपने हाथ को काजल के हाथों से छुड़ा लिया था। काजल सो गई थी। धीरे से उसने अपने कदमों को इस कमरे से बाहर किया, दरवाज़े को लॉक कर दिया और फट से अपने तेज़ कदमों के साथ राशा के रूम में पहुंची। राशा, बच्चा आप कहाँ हो? शैरन ने ये कहा था, लेकिन राशा तो वहाँ थी ही नहीं। फट से वो अपने कमरे में गई, दरवाज़ा खोला और उसकी आंखें अपने उस आलीशान बेड पर गईं। तो उसी की साइड पर राशा अपने बैग को सिरहाने से लगाए, अपने सीने पर माँ की तस्वीर को दबाए, अपना एक हाथ अपने टमी से लगाए सो गई थी। दिल हार गई थी शैरन वहीं पर। उसने बहुत खामोशी से दरवाज़े को लॉक किया था और अपने कदम राशा की तरफ बढ़ाए थे। धीरे धीरे वो राशा तक पहुंची थी। धीरे से माँ की तस्वीर राशा के हाथों से निकाली थी और देखा था कि माँ की तस्वीर पर कुछ निशान हैं, जैसे शीशे पर पानी गिर जाए और आप उसे साफ़ करो तो कुछ लकीरें पड़ती हैं, उसी तरह। तो आप माँ से बातें कर रही थी? अपने मन में पूछा था शैरन ने राशा से। फिर माँ की तस्वीर को चूमते हुए माँ की तस्वीर को वहीं रख दिया था। माँ मुस्कुरा रही थी। शैरन ने धीरे से राशा की गर्दन में हाथ डाला था। राशा एक छोटे से बच्चे की तरह हिल गई थी। जब एक छोटा बच्चा कहीं सो जाता है, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी जगह सुलाओ तो किस तरह वो मचलता है, लेकिन नींद में होता है। बस राशा भी वैसे ही थी, बिल्कुल मेरी बच्ची है। बच्ची है भी खुद, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। ये कहकर शरण ने अपने दाहिने हाथ को उसकी स्टमक पर किया था। धीरे से राशा को प्रॉपर लिटाया था और फिर पिल्लोज़ लगाई थी उसके पैरों के बीच में ताकि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। ब्लैंकेट उड़ाया था और फिर राशा के सर को सहलाते हुए अपने होंठ राशा के माथे पर करके माथे का बोसा ले लिया था। मुड़ी थी हल्का सा शरण। आप कहाँ जा रहे हो? अपनी आँखों को बंद किए ही राशा बोल पड़ी थी।
मुड़ गई थी उसकी तरफ शैरन। कहीं नहीं बच्चा, लाइट्स ऑफ कर दूँ? लाइट्स डिम कर दी थी शैरन ने और फिर दूसरी तरफ से आकर वो राशा के बगल में उसी ब्लैंकेट में लेट गई थी। एक हथेली की ही दूरी थी दोनों के दरमियान। तो राशा ने अपने हाथ को शैरन के पेट पर रखा और वहीं जकड़ लिया। टी शर्ट अपने हाथों में भरकर शैरन को खींचा। शैरन चुपचाप राशा से जाकर चिपक गई। राशा ने अपने सर को शैरन के सीने पे रख दिया। फट से शैरन ने उसके सर को अपनी बाह में समेट लिया। आप आपको दूर जाना अलाउड नहीं है मिस शैरन राय प्रकाश। उसकी ये बात सुनकर शैरन मुस्कुरा दी थी। आपसे दूर कौन जाना चाहता है मेरी जान? दूसरे हाथ से राशा का गाल सहलाया था शैरन ने। हाँ, और अगर आप मुझसे दूर गई तो मैं माँ से शिकायत कर दूँगी आपकी। फिर रोते रहना। नहीं 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 बाबा, माँ से शिकायत मत करना। मैं इस दुनिया में किसी से डरूँ चाहे ना डरूँ, माँ से बहुत डरती हूँ। हाँ, तो याद रखना अपनी इस बात को। नींद में ही भवें से कुड़ाई थी राशा की। हाँ बच्चा, याद रखूँगी। फिर से उसकी भवें सी कुड़ती हुई देखी थी शैरन ने, तो फिर से दोनों भवों को अपने लबों से सींच दिया था। अब आप सिर्फ मुझे देखती रहेंगी या सोएंगी भी? सोना नहीं है आपको? थकी नहीं है आप? हाँ बाबा, सोती हूँ। हिटलर बच्चा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं कहा मैंने। चलिए सो जाइए। ये कहते हुए शैरन ने राशा के सर को सहलाया। सर को सहलाते हुए कंधे पर आई, कंधे से बाजू पर, बाजू से हथेली पर और फिर बेबी के पास। देखा आपने किस तरह ऑर्डर देती है ये मुझे? आपकी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है। अब हम दोनों का क्या होगा? क्या बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं, वो तो मैं अपने बेबी से बात कर रही हूँ, आपसे थोड़ी। आप सो जाइए चुपचाप, बातें करने दीजिए हम दोनों को। आपको कोई प्रॉब्लम है? आप माँ से बातें कर रही थी तो मैंने कुछ कहा क्या आपसे? आपको कैसे पता? माँ ने बताया। माँ ने बताया। देखा देखा अपनी मम्मा को? एक नंबर की चिड़ी हुई लड़की है ये, है ना? तभी किक ले गया था बेबी। आप दोनों हम दोनों अब फ्रेंड्स बन चुके हैं, फ्रेंड्स से भी ज़्यादा, है ना? हैंडसम। अच्छा, आपको कैसे पता कि हैंडसम है? हैंडसम ही होंगे, और नहीं है तो गॉर्जियस होंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हैंडसम एंड गॉर्जियस। ये कहते हुए शैरन ज़रा नीचे सर की थी। क्या कर रही हैं आप? अरे, अपने बेबी को किस करने जा रही हो? आप तो करने देती नहीं हैं। ये कहते हुए शैरन ने जाकर राशा के स्टमक पर अपने होंठ रख दिए थे। चूम लिया था अपने बच्चे को। मेरा बच्चा। बड़ी जल्दी दल बदलती हैं आप। मैंने कब किया किस करने के लिए मना? ओह, शैरन अब सामने हो गई थी राशा की। अभी तो कोई नींद में सो रहा था और अब लड़ाई करने के मूड में है। और नहीं मना किया तो फिर कर लेते हैं। ये कहते हुए शैरन राशा के होठों पर बढ़ी थी। शर्म नहीं आती आपको? बेबी जाग रहे हैं। आओ, वो वो देख लेंगे हम दोनों। कहा ना अभी हम बहुत बहुत अच्छे दोस्त, उससे भी ज़्यादा है। तो फिर मेरे इस बच्चे को किस करने दीजिए ना, मैं अपने उस बच्चे को पटा लूँगी। राशा के लब मुस्कुरा दिए थे। अच्छा, और वो कैसे? जो मांगेंगे वो दे दूँगी ना, तो अपने आप ही पट जाएंगे। जो मांगेंगे वो दे दूँगी। इसी तरह मुस्कुराते रहिए मेरी जान, माय ब्यूटीफुल एंजल। आप सो जाइए, आपके सर में दर्द होगा वरना सुबह। आपको कैसे पता? शैरन हैरान हो गई थी। बस पता है। अच्छा, ठीक है माय जान। वैसे जावेदा से क्या कहेंगे? आप ही से क्या कहना है अब आपको? अरे, बताना होगा ना उसे कि उसकी सिस्टर अब मुझसे प्यार करती है।
हम्म, ये कहते हुए एडजस्ट होने लगी थी। अरे, कोई शर्मा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। वो वो कौन है? अरे, मुझे क्या मालूम वो कौन है? आपकी वो दोस्त है ना रूबी, उन्हीं की एंगेजमेंट तो ये मुझे मिली थी। हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ उन्हें। क्या हुआ है उन्हें? अब राशा ने वो सब देखा ज़रूर था लेकिन कुछ सुना नहीं था। पता नहीं क्या हुआ है। शायद उसके हस्बैंड ने उस पर हाथ उठाया। कैसे लोग हैं? बच्चा, ऐसे ही लोग हैं बाहर। क्या वो सो गई हैं? राशा ने पूछा था फिक्रमंदी से। हाँ बच्चा, वो सो गई हैं। चलिए, अब आप भी सो जाइए। इतनी देर तक जागना ठीक नहीं। कितना टाइम हो गया है? हुँ? फिर से माथा चूमा था शरण ने। अब अपने होंठ ज़रा सामने कर दिए थे राशा ने। अच्छा, तो मेरे बच्चा को यहाँ यहाँ कुछ चाहिए? राशा ने धीरे से कहा। वाह, इतना फास्ट! वैसे सोनल ने ठीक ही कहा था। क्या कहा था? राशा ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आ, बस इन होठों से प्यार करना है। ये कहते हुए शरण ने राशा के होठों को अपने होठों में थाम लिया था। जैसे ही शरण ने ये किया, राशा के होठ चलने लगे, तेज, बहुत तेज। आराम से बच्चा। आप मुझे बहुत तड़पाया। मैंने ये दोनों किस भी कर रहे थे और बातों में भी होंठ चला रहे थे। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें बाद में, अभी पहले यहाँ कंसंट्रेट करिए। ये कहते हुए शरण ने भी अपने होठों को तेज़ी दे दी थी। दोनों एक दूसरे के लबों को चूमने लगे थे, बहुत प्यार से, बहुत। ठहराओ, कोई जल्दीबाजी नहीं। बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट, बहुत गहराई, कोई रिग्रेशन नहीं। आज़ादी से चूम रहे थे दोनों एक दूसरे को। तो ये आज़ादी कुछ देर महसूस कर लेने के बाद शरण ने राशा की चिन को अपने दोनों फिंगर्स में पकड़ा और ऊपर उठाया। राशा ने पलकों को उठाकर अपनी नज़रों को शरण की निगाहों से बांध दिया। बस, अब मेरे बच्चे को नींद की ज़रूरत है। चलिए, सो जाइए। ये कहकर शरण ने राशा के चेहरे को अपनी गर्दन में दबा लिया। राशा ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। शरण ने अपनी चिन को राशा के माथे से चिपकाए अपनी आँखों को बंद कर लिया और ये दोनों अब नींद की आगोश में गुम हो गए। आप कहाँ गुम हैं? बाहर आइए, जाने का वक्त हो गया है भाई। तो ये प्रेम कहानी आपको कैसी लग रही है? क्या कुछ सीख रहे हैं मेरे किरदारों से? तो सीखिए और मुझे बताइए भी तो। इतना करिश तो दिखाइए। हाँ हाँ हाँ, हंस लीजिए, हंस लीजिए। आपको हंसने की छूट देते हैं, यही कोई 35%। हंसिए, मुस्कुराइए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए, सामने वाले को खुश रखिए। बस यही कहूँगी। जब तक आप ये सारी कोशिशें करते हैं अब खुश रहने की और खुश रखने की, सबसे पहले खुश रहने की कोशिशें करिए, बाकी का काम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो जब तक ये कोशिशें आप जुटाते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।